हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो अभी शाम के समय रीट सेकंड लेवल के हिंदी का जो पेपर हुआ है उसको हल करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न थे और कौन कौन से उनके सही उत्तर थे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए, नरमा किस फसल की किस्म है? तो ये किस्म है हमारे कपास, इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बड़ा सरल सवाल है ये, नसीराबाद छावनी से हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सम मृदा, जिप्सीफेरस जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है बीकानेर में। अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है श्रावण की अमावस्या को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेस उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? वो मृदा है हमारी वर्टी सॉइल। अगला प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली कौन सी है? वो बोली हमारी वागड़ी भाषा। अगला प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखूंटा घाटिया क्षेत्र के खनिज भंडार पाए जाते हैं, तो वहाँ पाए जाते हैं मैग्नीज। अगला प्रश्न, तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खड़नाल नागौर में। फिर अगला प्रश्न, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किल में स्थित हैं, तो वो हैं ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में। अगला प्रश्न, कोलायत झील किस शहर के समीप है? तो कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थान काव्य में टांकला नाव सु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हुआ बेगुण था बेथा मोहन आलोक। सही जवाब है बी, मोहन आलोक। अगला प्रश्न देखा, भरतपुर प्रजा मंडल कहाँ स्थापित किया गया था? ये भरतपुर के बाहर रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित हुआ था, इसका सही आंसर है सी। राजस्थान में स्वर्ण रस के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, बिसलदेव राजश्री कथा में नायक और नायिका है, तो इनमें नायक है राजा बिसलदेव और नायिका है रानी राजमती। तो ऑप्शन ए सही है उत्तर। अगला प्रश्न देखा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे हमारे जयपुर चित्र शैली से। पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाव छे पश्चिमी राजस्थान में की भाषा बोली जाए की कहवा जाए? मारवाड़ी चित्र है। अगला प्रश्न देखा, बिज्जी किस साहित्यकार उपनाम है? वो नाम है अपने विजय दान देथा सा। अगला प्रश्न देखा, किण संतरी वाणियारो संग्रह अणभे वाणी रे नाव सु जाण्यो जावे है? वो आप जाना जावे श्री रामचरण जी रे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता पर सावरी तीज पर। फिर अगला प्रश्न देखा, बोल भारमली रचनाकार है, वे हैं अपर सत्य प्रकाश जी जोशी साहब। फिर अगला प्रश्न, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती हैं, इन्हें क्या है? बनास नदी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? वो बने हुए हमारे नाहरगढ़ किले में। फिर अगला प्रश्न देखें, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित हैं? तो चांद बावड़ी है हमारे आभानेरी। फिर अगला प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल होता है, तो उनका उद्गम स्थल है उदयनाथ। ये अपना सही आंसर है ए, उदयनाथ। फिर अगला प्रश्न,
रामसर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? वो अवस्थित है हमारे धौलपुर जिले में। इसका सही आंसर है। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मल्लीनाथ जी पशु मेला जो कि बाड़मेर में लगता है, कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है। फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं, राजस्थानी में रामायण का रचनाकार हैं वे हैं अपूर्व मेहू जी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का किचन गांव जाना जाता है कुरजा पक्षी के लिए। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है? तो वो की जाती है जैसलमेर में। सही आंसर है। फिर लिखिए, निम्नलिखित में राजस्थान में जायद की फसल का सही अवधि क्रम कौन सा है? तो जायद की फसल का सही अवधि क्रम है मार्च से जून। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो प्रारंभिक संस्थापक था संप्रति। अगला प्रश्न देखा, हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे? तो वो गायो जावे क्योंकि मृत्यु माते, जब मृत्यु हो जाए ना माते गायो जावे वो। अगला प्रश्न देखा, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो संस्थापक था सिहा। इसका सही जवाब है सिहा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो वो सर्वाधिक है उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किनारे स्थित, इसका सही जवाब है कांतली नदी पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनगणना राज्य में सर्वाधिक रही है तो वो रही है जयपुर में, दूसरे स्थान में जोधपुर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। फिर भाडला सोलर पार्क जो कि भाडला सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है जैसलमेर में। अगला सवाल देखिए जिसमें मिलान करना है कि राज्य के प्रतीक चिन्ह और उनके वैज्ञानिक नामों से। तो आइए करते हैं। फूल है हमारा, तो फूल जो है रोइडा क्या कहते हैं? टिकोमेला एंडुलेटा। और पशु हमारे हैं गजेला। पेड़ को के लिए हैं प्रोसेसिप्स। और पक्षी है जो हैं आर्डे ओटिस। ये अपना सही जवाब है। तो इसके लिए अपना ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन इसके में सही आता है 3, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इनमें से सही आंसर है हमारा सी। सबसे पहले निहाल चंद गोयल, फिर CK मैथ्यू, फिर राजीव महर्षि और फिर है DB गुप्ता। इसलिए ऑप्शन इसका सही जवाब है सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? यानी एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है? वो दिया जाता है 1 से 8 तक। फिर अगले प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम किसे रखा गया है? ये रखा गया है मातृभाषा या स्थानीय भाषा को। फिर अगला प्रश्न देखें, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो ये किया गया था अलवर जिले को। फिर अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई थी? वो की गई है उदयपुर के अंदर। अगला सवाल देखिए, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे लक्ष्मण सिंह जी। अगला प्रश्न देखिए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? वो की जाती है 2 लाख रुपए, यानी इसका ऑप्शन सही है ए, उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री जांच योजना को आरंभ किया गया था। ये किया गया था हमारे 7 अप्रैल 2013, यानी ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। अगला सवाल देखिए,
मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है वो राजस्थान में सशक्त कर रही हैं, वो कौन सी योजना चल रही है? वो चल रही है कालीबाई भील मेधावी योजना, जिसमें स्कूटी दी जा रही है। अगला प्रश्न देखें। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किस योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया था? उनका योगदान है रंगमंच एवं अभिनय के लिए। ये ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जो कि 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया था, उसका नाम रखा गया था गरुड़ युद्धाभ्यास। गरुड़, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न। विश्वामित्र दादीज किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो प्रसिद्ध हैं अपने साहित्य के लिए। हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तो उन तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। अगला सवाल देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 के पैटर्न के स्थान में किस पैटर्न को अपनाया गया है? वो अपनाया गया है 5-3-3-4, 5-3-3-4 को। फिर अगला प्रश्न देखें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1952 के अंदर। फिर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है अपने एक दंत। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया एक अविकारी शब्द है। ये कथन गलत है, जबकि क्रिया एक विकारी शब्द है। फिर अगले में बताइए। निम्नलिखित में से कौन से विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गरल और विष। वह आम को खाता है वाक्य में अशुद्धि है, ये वाली अगर को नहीं भी चलता, नहीं लगाते चल सकता कि भाई कारक संबंधित इसमें अशुद्धि है। किस वाक्य में उद्धरण चिह्न का प्रयोग हुआ है? तो वो एक मात्र ये रहा ऑप्शन सी, कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उद्धरण चिह्न का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इसका ऑप्शन है सी। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य कौन है? तो विशेष्य है कन्या, ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है जो है वर्ण है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में किस विकल्प में मुहावरा या उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना बिल्कुल सही है। कलेजे पे सांप लौटना, नफरत करना, ये ऑप्शन इसका गलत है। इसका मतलब हमारे लिए ये सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखें। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं? वो शब्द है वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण से सम्मिलित करना है, तो इसका जो सही जवाब है ये है, जिसको कहाँ से है ये कंठ से, और जो त ध्वनि है वो निकल रही है हमारे दंत से, जो न है वो हो गया नासिक से, और जो श है वो हो गया तालु से। इसका मतलब इसका ऑप्शन अपने लिए सही है ये ऑप्शन सी, जिसमें एक में सी है, ये वैसे भी कट जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी। अब देखिए गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर प्रश्न उत्तर देने थे, जिसके उत्तर प्रश्न देखते हैं। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो जब पैसेज पढ़ते तो अच्छे से पता चल जाता है, वसंत में। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है वातावरण सुगंधित हो जाने से। और अली का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन है? मधुप। इसका सही आंसर है डी। फिर अगला प्रश्न देखिए। अपने से बड़ों का आदर करना उचित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यानी इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अपने, अपना, हमारा, ये सब कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसका सही ऑप्शन हो गया डी। आगे देखिए। अंतस्थ जो व्यंजन है नहीं है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी ब नहीं है, बाकी य, र, ल ये अंतस्थ व्यंजन है। मतैक्य शब्द का जो सही संधि विशेष है वो है मत प्लस ऐक्य, यानी ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। अगला प्रश्न देखिए। हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है, हरकत का अनेकार्थ है गति एवं चेष्टा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें ऑप्शन है अपना डी, कंजूसी। फिर अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध जो शब्द है वो हमारा ऑप्शन ए प्रदर्शनी जो है अशुद्ध है। फिर वापस एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़े आप, और उसके बाद इसके आंसर देखते हैं क्या है। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, वो जीवन भर मुस्कुराए। यहीं लिखा हुआ था, जीवन भर मुस्कुराए भारत का अंगना। बड़ा सरल सा गद्यांश था ये। इसके सवालों को देखिए आगे। एक देश दूसरे देश को जो माल भेजना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उनको क्या कहते हैं? निर्यात करना। आयात यानी खरीदना और निर्यात यानी होता है बेचना। फिर देखिए अगला सवाल, फारसी शब्द नहीं है, तो इसमें है फारसी शब्द जो नहीं है आबरू, ये एक उर्दू शब्द है। इसका ऑप्शन हो गया ए। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? वो है बुढ़ापा, यानी बुढ़े से बना हुआ है बुढ़ापा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यही ऑप्शन अपना सही हो चुका है, या पहले ऑप्शन सही हो चुका है। फिर भी देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक स्वयं में एक बहुवचन ही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बहुवचन हैं यहाँ पर। और अगले में क्या दिया हुआ है? काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो ऐसे भी शेष नहीं होता, जैसे काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये भी। इसके लिए अपना ऑप्शन ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द है हमारा रोड, यहाँ रोड होता है। फिर लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? तो वो भेद हैं रूढ़ा और प्रयोजनवती। फिर अगला देखिए, संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, वो हुआ है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें ए ऑप्शन सही हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, एरिया शब्द अंग्रेजी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एरिया यानी क्या होता है? क्षेत्र। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, वो अपना ऑप्शन हो गया बी, सही है इसका जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है वो छांट के लिखना है। तो जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। यह ऑप्शन हमारा एकदम सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, गत और गति का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला है। तो वो ऑप्शन बी अपना सही है। गति यानी बीता हुआ और गति यानी चाल, ये ऑप्शन सही है। फिर अगला देखिए, सोना, दतुरा और गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये शब्द हैं कनक के। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन त्रिनेत्र, यानी गणेश जी के लिए योग रूढ़ है, विद्यालय नहीं है। निम्नलिखित में से जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो बताना है। अब देखिए, इसमें दोनों युवा और ये डिब्बा, ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। तो अब यहाँ स्टार लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को कि बोर्ड इसमें कौन सा आंसर को वो सही माने। तो हमारे हिसाब से दोनों ही सही हैं, डिब्बा और युवा। फिर अगला प्रश्न देखिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब है सजग होना। सही आंसर डी। प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन करना है। तो पहला ही शब्द है हमारा झगड़ालू, आलू शब्द प्रत्यय लगा हुआ है पीछे। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ये संयुक्त वाक्य है। अब अगला प्रश्न देखिए, पक्षी का पर्यायवाची बताना है। तो वो है हमारा द्विज, ये पर्यायवाची है। ए ऑप्शन सही है इसका। फिर अगला देखिए, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? वो हैं घोड़ा, तुरंग और हई। ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, समन को अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में कहता है समन। जो कोर्ट का समन आता है यानी कि बुलाना, किसी को बुलावा भेजना, समन भेजना। फिर अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का अमृत। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से सही जो अपना आंसर है वो क्या है? जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। ऑप्शन डी अब सही है। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ये अपना ऑप्शन बी, प्रतिदिन, ये अपना सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? वो है कृति यानी रचना और कृति यानी रचनाकार। ये सही है ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, ये अपना ऑप्शन गलत है। शायद वह जरूर आएगा, ये भी गलत है। किसी और से परामर्श लीजिए, ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, किसी और से परामर्श लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, रत और रति युग्म का सही अर्थ है, इसका ऑप्शन है ए सही उत्तर है, लीन और प्रेम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वो है हमारे यह व्यंजन है, जो एक बार और प्रश्न आ चुका है जिसमें नहीं था, जिसमें पूछा गया अंतस्थ व्यंजन के 2 सवाल आ चुके हैं इसी पेपर में। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म बताना है, कौन सा गलत है? वो है अनुराग और राग, ये दोनों एक ही अर्थ हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। फिर अब देखिए, हमने एक शेर देखा, यानी भूतकाल की बात हो चुकी है, तो भूतकाल यहाँ एकमात्र इसी में है, तो सामान्य भूतकाल इसका ऑप्शन सही है। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें है संप्रदान का तत्पुरुष समास। फिर देखिए अगला प्रश्न, निवारण शब्द में उपसर्ग हैं, तो उसमें उपसर्ग है नी। फिर अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? हम गणित में करते भी हैं इसका प्रयोग, उसको कहते हैं प्रमेय। क्या कहते हैं? प्रमेय, किसी द्वारा सिद्ध किया गया। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका ऑप्शन है सी, बच्चा रोता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है, तो इसका सही आंसर है मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, तत्सम व तद्भव का असंगत युग्म बताना है, तो वो है क्रोश और कौन, इसका ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में अव्ययी भाव समास हैं? वो समास है आजीवन, ऑप्शन बी सही है इसका जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सबकी मति भ्रष्ट होना, इसका अर्थ क्या है मुहावरे में? कुएं में ही भांग पड़ना, पूरा का पूरा कुआं ही खराब हो जाना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन है? वो है ऑप्शन सी सविता। छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन न करना। फिर अगला प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? वो कितने भेद है? 3 भेद हैं। अब हम साइकोलॉजी की ओर बढ़ते हैं प्रश्नों, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आख्यान विधि का नहीं है? तो वो ऑप्शन है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये व्याख्यान विधि का जो ऑप्शन है ए सही है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सूत्र प्रणाली। भाषाई कौशल का सही क्रम है, भाषाई कौशल में क्या होता है? सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये है, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी, ये इसकी विशेषता नहीं है। भाषा के शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का जो उपयोग होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियां उसमें क्रियाशील बनी रहे, इसके लिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदान करना, किसका? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, फिर तभी तो निदान होगा, उपचार होगा उसी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये वापस 2 ही प्रश्न एक जैसे आ चुके हैं। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। फिर देखिए, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ये किया जाता है मांटेसरी विधि में, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो यह कथन है मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये कथन असत्य है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप से वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया गया था मिकाइल स्क्रीवेन ने, ये ऑप्शन सही है इसका। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है, वो है समाज मिति, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान
यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था स्किनर द्वारा। इसका ऑप्शन हो गया बी सही जवाब है। फिर अगला सवाल देखिए, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पे चलता है, तो यह उदाहरण किसका है? वो है प्रतिगमन का। फिर अगले देखिए, स्पेयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी जो इंगित करता है वो किसको करता है? वो करता है जनरल यानी सामान्य बुद्धि को। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही हैं क्योंकि वह नायक और उसके परिवार की स्थिति को जानने तो सब्र नहीं कर पा रही हैं, तो यह उत्तम उदाहरण है। तो इसका आंसर है ए आंतरिक अभिप्रेरणा का, यानी अंदर से अभिप्रेरणा उसको आ रही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? वो होता है बालक अंतर्बोध परीक्षण, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो सही नहीं है। विकास की दर एक सी रहती हैं, ये कभी सही नहीं है। विकास की दर हमेशा अलग अलग रहती हैं। फिर अगला प्रश्न, 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु लेकिन 16 है, तो इसकी IQ कितना हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 64। फिर अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी सही है इसका। फिर अगला सवाल देखिए, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती हैं। पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है आवश्यकता का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इनमें से है ई कैश, ये सुरक्षा संबंधित नहीं है, बाकी 3 सुरक्षा संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। एक तकनीक जिसके द्वारा डाटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारी को निकाला जा सकता है उसको कहता है डेटा माइनिंग। ऑप्शन ए डेटा माइनिंग। फिर अब देखिए, कोबॉल में CO क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कॉमन ओरिएंटेड। डी ऑप्शन सही है इसका, कॉमन ओरिएंटेड। अब लास्ट सवाल देखते हैं इसका, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका ऑप्शन हो गया है डी। तो इस प्रकार हमने पूरे प्रश्नों को हल किया है। 100-150 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं, आप इनसे मिलान जरूर करें और बताइए हम कमेंट में लिख के आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि इससे सटीक आपके मार्क से पता चल सके कि कितनी कट ऑफ जाने वाली हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और इसे आगे लोगों तक इसे शेयर कर सके, ताकि सभी लोग अपने आंसर की इससे मिलान कर सके। अगर इसमें किसी प्रकार के कोई गलत ऑप्शन चूज हो चुके हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।